नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे गंगा दशहरा की, क्योंकि गंगा दशहरा का सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये पर्व बहुत ज़्यादा अहम होता है, विशेष होता है और इसकी अपनी अपनी मान्यता भी होती है। जानेंगे कि इस पर्व की क्या क्या मान्यता है, और मगर इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि की। गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पे मनाया जाता है और ये जो तिथि पड़ रही है इस वर्ष की पड़ रही है 1 जून 2020 को। यदि हम समय की बात करें तो जो तिथि आरंभ होगी वो आरंभ हो जाएगी शाम को 31 मई 2020 को। अगर समय की चर्चा कर ले 5:36 से तिथि आरंभ होगी और साथ ही साथ 1 जून 2:27 दोपहर तक ये तिथि लगी रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस पर्व की बहुत अधिक मान्यता इसीलिए है क्योंकि कहा जाता है इसी दिन माता गंगा स्वर्ग से सीधा धरती पे उन्होंने अवतरण किया था। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है यदि आप नदी गंगा में इस दिन स्नान कर लेते हैं तो आपके हर तरह के पाप कट जाते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अब स्नान की बात कर रहे हैं तो दान की बात कैसे ना हो। तो इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। स्नान और दान दोनों ही बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो यदि इस दिन आप दान करते हैं तो वो भी आपके आने वाले जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति करवाता है, हर मनोकामना पूरी करता है और आपके लिए मोक्ष के द्वार भी खोल देता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मटका दान करते हैं, जल से भरा हुआ मटका दान करते हैं या फिर हाथ का पंखा दान करते हैं, सत्तू दान करते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि ज्येष्ठ मास है, अधिक गर्मी का समय है, इसीलिए इस समय पे ऐसे जल वाले पदार्थ या फिर जो रसायन वाले फल हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, इस तरह की चीजें अगर आप दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। मगर जो हमारे आजकल स्थिति बनी हुई है, इसके कारणवश हम किसी भी पवित्र नदी में, स्पेशली हम गंगा में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को घर में ही बैठ करके इन सब चीजों की प्राप्ति हो, इसके लिए क्या करना है ये भी जान लेते हैं। घर में ही इस दिन यानी गंगा दशहरा की तिथि पे आप जब स्नान करें तो अपने जल में, जो स्नान का जल है उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। यदि गंगा जल नहीं भी है अगर आपके पास इस समय पे, तो आप तुलसी पत्र भी मिला करके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी गंगा जल के बराबर ही होता है। और अब आप कहेंगे थोड़ा सा गंगा जल, इतना सारा स्नान का पानी, ऐसे कैसे? तो अगर आप थोड़ा सा भी गंगा जल मिला करके अपने स्नान के पानी में स्नान करते हैं तो वो आपको गंगा स्नान जैसा ही पुण्य की प्राप्ति करवाएगा। तो इस तरह से आप स्नान करें गंगा दशहरा पे, साथ ही साथ दान जरूर करें। और दान करने से, स्नान करने से इस दिन ऐसा कहा जाता है कि 10 तरह के हमारे जो पाप हैं वो कट जाते हैं। जैसे क्रोध है, मोह है, लोभ है, मत्सर है, निंदा है, इस तरह के जितने 10 तरह के पाप हैं ये सभी कट भी जाते हैं। तो इस दिन स्नान जरूर करें, गंगा स्नान जरूर करें और साथ ही साथ आप दान भी जरूर करें। इसी के साथ बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।